अकबर बीरबल की कहानी जादुई नागिन। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक आदमी रोते हुए आया और बोला, हुजूर, मेरी बीवी को एक जादुई नागिन ने डस लिया है और अब वो खुद नागिन बन गई है। दरबार में सब चकित रह गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये क्या मामला है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी सच्चाई पता कर सकता हूं। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल उस आदमी के साथ चल पड़े। उन्होंने देखा कि औरत एक कोने में बैठी फुफकार रही थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। बीरबल ने पास जाकर धीरे से कहा, नागिन देवी, मैंने सुना है आप बहुत शक्तिशाली हैं, मगर क्या आप एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? औरत चौंकी पर कुछ नहीं बोली। बीरबल बोले, अगर आप सच में नागिन हैं तो बताइए, नागों की सभा कहाँ होती है और आपके राजा वासुकी कहाँ रहते हैं? औरत थोड़ी घबराई, फिर कुछ बुदबुदाने लगी। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और औरत को पकड़वा लिया। कुछ देर की पूछताछ में सच सामने आ गया। असल में उस औरत ने अपने पति को डराने और अपना मनमाना काम करवाने के लिए यह नाटक किया था। वह जानती थी कि गांव वाले और उसका पति नागिन से डरते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपना, यह जादू नहीं, चालाकी थी, जिसे जादुई नागिन का नाम दिया गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी समझदारी से अंधविश्वास को हराया है। अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसना चाहिए। बुद्धि और विवेक से हर समस्या का हल निकलता है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए कॉमिक स्टाइल या नाटकीय रूप में भी तैयार कर सकता हूं। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि एक जादुई मोर है जो इंसानों की भाषा समझ सकता है और बोल भी सकता है। क्या तुम उसे मेरे दरबार में ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर ऐसा मोर वाकई है तो मैं जरूर उसे दरबार में पेश करूंगा, लेकिन मुझे एक हफ्ते की मोहलत दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। एक हफ्ता बीता। बीरबल एक सुनहरे पिंजरे में एक मोर लेकर आया। मोर की पूंछ पर रंग बिरंगे पंख और चमकते मोती जड़े हुए थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह वही जादुई मोर है? बीरबल बोला, जी हां जहांपना, लेकिन यह सिर्फ सच्चाई सुनता और बोलता है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो यह चिल्लाकर कहेगा, झूठ। अकबर ने उत्सुकता से दरबारियों से सवाल करना शुरू किया और हर कोई सच्चाई बोलने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उन्हें डर था कि मोर उन्हें झूठा न कह दे। कई दरबारी हड़बड़ाए, कुछ तो सच बोलते हुए पकड़े भी गए। अकबर हैरान था कि कैसे सभी इतने ईमानदार हो गए। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सच में जादुई मोर है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपना, मोर तो एक आम पक्षी है, लेकिन डर और सच्चाई का असर ही इसका जादू है। जब लोग सोचते हैं कि कोई उनकी सच्चाई पहचान सकता है तो वे झूठ बोलने से डरते हैं। यही असली जादू है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम फिर जीत गए। अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक चित्र या एनिमेशन वाली कहानी भी बना सकता हूं। यहाँ कहानी। किसान। एक बार एक गरीब किसान ने एक अमीर से एक कुआं खरीदा ताकि वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके। किसान ने कुएं की कीमत चुकाई, लेकिन जब वह पानी लेने गया तो अमीर ने उसे रोका और कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। किसान ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने अमीर से कहा, यदि आपने केवल कुआं बेचा है और पानी नहीं, तो आपको पानी निकालना होगा या किसान से किराया देना होगा, क्योंकि पानी अब उसके कुएं में है। अमीर को अपनी चालाकी का एहसास हुआ और उसने किसान को कुएं का उपयोग करने दिया। नीति। धोखा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंततः सच्चाई की जीत होती है। इस कहानी के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि बुद्धिमानी और न्याय से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। यदि आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप इस संग्रह को देख सकते हैं या इस वीडियो में देख सकते हैं। आप